Hello guys, myself Kuldeep Sen and I welcome you all on my YouTube channel Master Classes. स्टूडेंट्स, आज ही हमारा सिलोजिज्म का पार्ट सेकंड होने वाला है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बता दिए थे और जितने भी कॉन्सेप्ट सिलोजिज्म पे आधारित थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अगर किसी ने सिलोजिज्म का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सीधे लेने वाले हैं जिससे हमारा थोड़ा बेसिक का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हार्ड लेने वाले हैं जिनका लेवल अप होगा। और प्लीज साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस अलग यानी कि एग्जाम लेवल के भी लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। तो हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करेंगे जो हमारे मेन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या उन कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करूंगा हमारा सिलोजिज्म का पार्ट सेकेंड। स्टार्ट करेंगे। देखो, क्वेश्चंस लिखता हूं, आप लोग सॉल्यूशन लिखना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई नोट्स बना रहा हो तो नोट्स भी बना सकता है। कथन है, कोई विजय कोई विजय कोई विजय हार नहीं है। कोई विजय, ये हार व जीत वाली वो है, और सभी हार विजय है, और सभी हार विजय है। जिसका निष्कर्ष है, ठीक है, निष्कर्ष है कोई विजय जीत नहीं है। कोई विजय जीत। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा हो। ठीक है, दिख रहा है ना। कुछ विजय जीत है और कुछ विजय, ठीक है, क्लियर लिख देता हूं थोड़ा। कुछ विजय जीत है, कुछ विजय जीत है। ऑप्शंस है हमारे, इधर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या तो फर्स्ट और या सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। और ऑप्शन नंबर ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके करेक्ट है। ठीक है, हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा। देखो, कोई विजय ऐसी है, सबसे पहले तो कोई विजय ऐसी है जो हार नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं सभी से रिलेटेड बनाता हूं, तो क्योंकि सभी वाला क्या है, किसी के अंडर हो जाता है, तो सबसे पहले मैं सभी हार विजय है ये वाला बनाता हूं। सभी हार क्या है, देखो वेन डायग्राम आप जब कोई बनाना हो तो पहले इन्हीं रूल्स को फॉलो करा करो। सबसे पहले सभी का बना लो कि सभी हार क्या है भैया, सभी हार विजय है। सभी हार क्या है, विजय है। तो ये सभी हार विजय है, ये मैंने सभी हार विजय बना ली। कोई विजय हार नहीं है, तो कुछ ऐसी विजय, ये वाली ऐसी विजय भी है जो हार नहीं है। दोनों का एक ही बन के आएगा। अब बताओ मुझे, कोई विजय जीत नहीं है, कोई विजय। अब जीत नहीं है, अब जीत का बारे में कुछ बताया नहीं है पहले तो। ठीक है, तो मैं अगर जीत को अगर बोलना चाहूं तो ये मैं अलग से जीत यहां बोल देता हूं। कोई विजय जीत नहीं है, कोई विजय ऐसी है जो जीत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये बात भी करेक्ट हो सकती है। और कुछ विजय जीत है, कुछ विजय जीत है, किसने बोला? कुछ विजय जीत है किसने बोला? हमें तो नहीं पता। कुछ विजय जीत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो देखो, या तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, या तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा अगर ये इसके अंदर कोई विजय जीत नहीं है, मतलब कि दोनों अगर एक दूसरे से क्रॉस हो जाए तो। दूसरा, कुछ विजय जीत है, अगर है तो इसके अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि या तो फर्स्ट करेक्ट होगा और या फिर सेकंड करेक्ट होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सोच के चला करो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही घुमाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पहले मैं इजी ले रहा हूं, उसके बाद लेवल अप भी कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई टिप्पणी इच्छा नहीं है। कोई टिप्पणी इच्छा नहीं है और
कुछ इच्छाएं आशा है, कुछ इच्छाएं आशा है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उलझाने वाले। कम से कम कुछ टिप्पणियां आशाएं हैं। निष्कर्ष है कि कम से कम यानी कम से कम कुछ टिप्पणियां तो क्या है, कम से कम कुछ टिप्पणियां आशाएं हैं और सभी आशाएं इच्छाएं हैं। सभी आशाएं, आप बना लो भैया, आप डायग्राम बना लो फटाफट, क्योंकि मैं भी हाथों हाथ बनाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। कुछ कोई टिप्पणी इच्छा नहीं है। देखो कोई टिप्पणी ऐसी है जो इच्छा नहीं है। होता होगा कोई टिप्पणी ऐसी है, कोई टिप्पणी ऐसी है, कुछ है, कोई टिप्पणी ऐसी है मतलब सारी नहीं है, कोई है ऐसी। और कुछ इच्छाएं आशा है। कोई टिप्पणी ऐसी है जो इच्छा नहीं है और कुछ इच्छाएं आशा है, कुछ है, सारी नहीं है। कुछ इच्छाएं आशा है, ये रहा, कुछ इच्छाएं आशाएं है, कुछ है, सारी नहीं है, ठीक है ना। ओके, कुछ इच्छाएं आशा नहीं है, सॉरी कुछ इच्छाएं आशा है, तो कुछ इच्छाएं ये वाली ऐसी है, कुछ इच्छा जो कि आशा है। और कोई टिप्पणी इच्छा नहीं है। कोई भी टिप्पणी ऐसी नहीं है जो इच्छा नहीं है। तो कोई टिप्पणी ऐसी नहीं है जो इच्छा नहीं है। दोनों के बीच में आपने क्रॉस लगा दिया, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बैठता। कोई टिप्पणी इच्छा नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं है। अब निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। डायग्राम तो बढ़िया। कम से कम कुछ टिप्पणियां आशाएं हैं क्या। देखो कम से कम कुछ टिप्पणियां आशाएं हैं क्या, इस बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है। कुछ टिप्पणियां आशा हो भी सकती है और न भी हो सकती है। इसके बारे में हम क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि थर्ड नंबर, यानी कि जरूरी नहीं है, हमें पता नहीं है। कुछ टिप्पणियां, कम से कम कुछ टिप्पणियां आशाएं हैं क्या, अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो पता नहीं है, ठीक है। सभी आशाएं इच्छाएं हैं। देखो सभी आशाएं इच्छाएं नहीं है, कुछ आशाएं ऐसी भी है जो इच्छा नहीं है, और कम से कम कुछ टिप्पणियां आशा है। एक मिनट बोलना है मत, ठीक है। तो देखो कम से कम कुछ टिप्पणियां आशाएं हैं, कम से कम कुछ टिप्पणियां आशाएं नहीं है, न सभी, और सभी आशाएं इच्छाएं हैं। सभी आशाएं इच्छाएं नहीं है, कुछ आशा ऐसी है जो इच्छा है और कुछ आशा ऐसी है जो इच्छा नहीं है, ठीक है। तो दोनों हमारे ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ना तो फर्स्ट प्रूव करता है न ही सेकंड प्रूव करता है, ठीक है। देखो लेवल के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन लेवल के हैं। आपको अगर डायरेक्ट सीधे एग्जाम में आ जाएंगे तो थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा और थोड़ा आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो उससे ज्यादा जरूरी है सारी कंफ्यूजन आपकी यहीं मिटा लो, जितना भी है कंफ्यूजन यहीं पे क्रॉस कर लो। नेक्स्ट पे बढ़ूंगा। देखो नेक्स्ट पे बढ़ूंगा। कुछ पेन इरेजर है, तो भैया कुछ पेन आप लोग तो बना लो। कुछ पेन, हिंदी में क्या इरेजर लिख देता हूं, इरेजर है, वो हिंदी में अच्छा नहीं लगता ना। कुछ पेन इरेजर है और सभी शार्पनर आपके जो है वो पेन है। जल्दी मेरे को आंसर देना आप लोग। सभी शार्पनर के इरेजर होने की संभावना है। निष्कर्ष है आपका कि सभी शार्पनर के इरेजर होने की संभावना। देखो पॉसिबिलिटी वाला है, सेक्शन आ चुका है पॉसिबिलिटी वाला, देखेंगे। और सभी इरेजर पेन है, और सभी इरेजर क्या है, पेन है। डायग्राम बनाओ सबसे पहले, तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं, यही मेरा मेन मोटो है। देखो कुछ पेन इरेजर है, लिख दिया, लिखते हाथों हाथ रैपिड क्वेश्चन से फटाफट सोल्व हो जाना चाहिए। सभी पेन, कुछ सबसे पहले तो सभी शार्पनर पेन है, तो सबसे पहले तो शार्पनर बना लो। ये हमारा आ गया सभी शार्पनर
सभी शार्पनर आ चुके हैं, ठीक है। ये सभी शार्पनर क्या है हमारे, पेन है। सभी शार्पनर क्या है भैया, पेन है। सभी शार्पनर पेन है। कुछ पेन इरेजर है, तो कुछ पेन क्या है भैया, अब कुछ पेन इरेजर है तो मैं कुछ पेन ये भी ले सकता हूं और ये भी ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं इधर से लेता हूं कुछ पेन, ये वाला जो सेक्शन है, कुछ पेन इरेजर है, ठीक है। कुछ पेन हमारे क्या है भैया, इरेजर है। इसका मतलब है कि सभी शार्पनर के इरेजर होने की संभावना है क्या, सभी शार्पनर के पेन होने की संभावना है क्या, हाँ हो सकती है। सभी इरेजर पेन है, सभी इरेजर पेन नहीं है, सभी इरेजर पेन नहीं हो सकते, ठीक है। और सभी शार्पनर के इरेजर होने की संभावना है, सभी शार्पनर के इरेजर, देखो सभी शार्पनर के इरेजर होने की संभावना नहीं है, ठीक है। कुछ अगर हम सिर्फ कुछ वाला पार्ट भी लें तो भी इरेजर सिर्फ पेन से कुछ से संबंधित है, सारे से संबंधित नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। कुछ पेन इरेजर है, देखो उसने स्टार्टिंग में बोल दिया कुछ पेन इरेजर है। अगर मैं इरेजर वाले सेक्शन को यहां लेता, ये शार्पनर और ये पेन वाला, और कुछ पेन सभी शार्पनर कुछ पेन इरेजर है, अगर मैं इसको ऐसे लूं कुछ पेन इरेजर है, तो भी मेरे को कुछ वाला पार्ट जो रहेगा वो छोटा सा हिस्सा रहेगा जो शार्पनर और पेन से कनेक्टेड रहेगा। अकेले दोनों से सारा कनेक्टेड नहीं हो सकता, समझते चलना। नहीं आया समझ में, देखो दोबारा समझो। अगर मैं इसको सिर्फ इस वाले पेन से रिलेटेड करूं तो भी मैंने कुछ ही हिस्सा रिलेट किया, और अगर मैं इस वाले इरेजर वाले भाग को शार्पनर के साथ से निकालूं तो भी मैंने सिर्फ कुछ वाला पार्ट ही अटैच किया, सारा नहीं किया। सभी शार्पनर के इरेजर होने की संभावना है, सभी शार्पनर के इरेजर होने की संभावना नहीं है, ना इसमें नहीं है और ना इसमें नहीं है, ठीक है। सभी इरेजर पेन है, सभी इरेजर पेन कैसे हो सकते हैं भैया, जब उसने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि क्या है, कुछ पेन इरेजर है, कुछ पेन इरेजर है, सभी नहीं हो सकते, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसका आंसर भी आपका फिर डी रहेगा, इसमें आंसर भी आपका डी रहेगा, क्योंकि बोथ क्या है, गलत है, दोनों के दोनों गलत है भैया। आ रहा है समझ में, दोबारा समझाऊं क्या, दोनों सेक्शन में जाके देख लो, दोनों सेक्शन में सिर्फ कुछ ही है, और अगर ज्यादा है तो सभी इरेजर पेन है और कुछ पेन इरेजर है। अब दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, दोनों के दोनों एक दूसरे के जब कॉन्ट्राडिक्ट होंगे तो ऑब्वियसली क्रॉस ही आएगा। आगे बढ़ेंगे तो लेवल के क्वेश्चन थे तीनों के तीनों, मजा आ गया होगा आप लोगों को, पता लग गया होगा कि भाई एग्जाम में अगर सपोज करो यही क्वेश्चन आते तो आपका स्कोर क्या होता आउट ऑफ 3, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट एक दो इंग्लिश वाले लेता हूं और बहुत लेवल के लेता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। कथन है आपके, सम diggers are joker, some diggers are joker and all jokers are cute, and all jokers are cute, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट है सम डिगर्स आर क्यूट, इसका मतलब है सम डिगर्स आर क्यूट। आप लोग बनाते चलो, नो डिगर्स आर क्यूट, नो डिगर्स आर क्यूट, ऑल क्यूट आर जोकर्स, ऑल क्यूट आर जोकर्स, और ऑल डिगर्स आर क्यूट, ऑल डिगर्स आर क्यूट, ठीक है। और इसके ऑप्शन भी थोड़े अलग हो चुके हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस ये भी नहीं है, ऑप्शन भी मुझे अलग लिखने पड़ेंगे, देखना। इसका ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी है, हट रहा हूं भैया, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ
सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी है ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। डी है फर्स्ट और थर्ड बोथ, फर्स्ट और थर्ड बोथ। और ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये आपके आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस तीनों में रिपीटेड क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब भैया रिजल्ट थे 2, सॉरी कथन थे, स्टेटमेंट थे आपके 2 और रिजल्ट है आपके 4। तो आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, काफी अच्छे से इसका डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। सम डिगर्स आर जोकर, सम डिगर्स आर जोकर, सम डिगर्स सारे नहीं है तो सम डिगर्स आर जोकर। सबसे पहले तो डिगर्स बना लेता हूं, सम डिगर्स, क्योंकि ऑल जोकर्स आर क्यूट, ऑल जोकर्स, एक मिनट, ऑल जोकर्स आर क्यूट। तो सबसे पहले ये बना लेता हूं ऑल जोकर्स, एक मिनट रुको, ऑल जोकर्स आर क्यूट, ऑल जोकर्स। तो सबसे पहले जोकर्स बना लेता हूं, ऑल जोकर्स आर क्यूट। ठीक है, और सम डिगर्स आर जोकर, और सम डिगर्स, सम डिगर्स सारे नहीं है भैया, सम डिगर्स, तो इसको सम बनाना पड़ेगा, सम डिगर्स आर जोकर। ये थोड़ा ये वाला पार्ट दिख रहा ना, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं उसको भी, सम डिगर्स आर जोकर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो अगर एक बार डायग्राम अच्छे से बन गया तो सारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, सही आएंगे। मतलब सम डिगर्स आर जोकर, सम डिगर्स आर जोकर है, ऑल जोकर्स आर क्यूट, तो ऑल जोकर, देखो जोकर्स को मैंने क्यूट के अंदर बनाया। नेक्स्ट अब रिजल्ट्स पे आते हैं। सम डिगर्स आर क्यूट, बेस बिल्कुल करेक्ट है, सम डिगर्स आर क्यूट, क्योंकि ये इसके साथ ही आ रहा है और जोकर के साथ ही जा रहा है। ठीक है, तो सम डिगर्स भी क्या होंगे, क्यूट होंगे। आ रही बात समझ में? नो डिगर्स आर क्यूट, कुछ मतलब कोई डिगर, सारे जो डिगर है, नो डिगर्स आर क्यूट, तो कुछ डिगर्स क्या है, सम नहीं है। ठीक है, नो डिगर्स आर क्यूट, देखो नो डिगर्स आर क्यूट, ये वाला भी करेक्ट हो सकता है, देखते हैं, अभी पता नहीं है, एक मिनट रुको। ऑल क्यूट आर जोकर्स, ऑल क्यूट आर जोकर, ये तो ऑब्वियसली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि सारे जोकर जरूर क्यूट है लेकिन क्यूट जोकर नहीं है। ऑल डिगर्स आर क्यूट, ऑल डिगर्स आर क्यूट, ये भी गलत है। ठीक है, अब हमें सिर्फ सेकंड वाला देखना है, तो सेकंड वाला थोड़ा सा मुश्किल है कि नो डिगर्स आर क्यूट, नो डिगर्स आर क्यूट, नो डिगर्स आर क्यूट, हाँ करेक्ट है, नो डिगर्स आर क्यूट। देखो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये तो कोई सा भी नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब है कि देखो इसके नो डिगर्स आर क्यूट, नो डिगर्स आर क्यूट मतलब नहीं, लेकिन कुछ डिगर्स तो क्यूट है ना, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, हार्ड है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देखो अभी ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ठीक है, चलो इतना काफी है अभी के सेशन में। अभी मैं आपको 4 ही क्वेश्चन बता पाया हूं। नेक्स्ट सेशन में, यानी कि अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो नेक्स्ट सेशन और भी बड़ा होने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बने रहिए मास्टर क्लासेस के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।